दोस्तों असम में वोटिंग है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार सच में खतरे में है या फिर ये सिर्फ विपक्ष का एक नैरेटिव है। देखिए, अगर जमीन पर जाए तो तस्वीर काफी दिलचस्प और थोड़ी उलझी हुई दिखाई देती है। सबसे पहले बात करते हैं युवाओं की, क्योंकि किसी भी चुनाव का रुख वही तय करती है। असम में पिछले कुछ समय में बेरोजगारी और भर्ती प्रतिक्रियाओं को लेकर लगातार सवाल उठते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और कई बार पेपर लीक और भर्ती घोटालों के आरोप भी लगे हैं। और अगर आप सोशल मीडिया या न्यूज क्लिप्स देखेंगे तो आपको छात्रों के विरोध प्रदर्शन भी नजर आएंगे, जो कि काफी लंबी इसकी लिस्ट भी है। तो ये दिखाते हैं कि एक बड़ा वर्ग सरकार से नाराज है। अब ये नाराजगी वोट में बदलती है या नहीं, ये देखना बहुत ही ज्यादा अहम होगा। दूसरा बड़ा मुद्दा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA, जो असम जैसे राज्यों में सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि पहचान, जमीन और भविष्य से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। आपने पहले भी देखा होगा कि इस कानून के खिलाफ असम में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे और आज भी कई लोग इसे लेकर चिंतित हैं। जी हाँ दोस्तों, विपक्ष इसी मुद्दे को बार बार उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये मुद्दा वोटिंग के दिन लोगों के फैसले को प्रभावित करता है। तीसरी बात करते हैं महंगाई की, जो हर राज्य की तरह असम में भी एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें लगातार लोगों की जेब पर असर डाल रही है। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी जब वोट देने जाता है तो वो सिर्फ बड़े वादे नहीं देखता, बल्कि ये भी देखता है कि उसकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है, कितना असर पड़ रहा है, कितनी जेब टाइट होगी, कितनी जेब ढीली होगी। और यही वजह है कि महंगाई हर चुनाव में एक साइलेंट फैक्टर बन जाती है। अब चौथा सबसे बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था और कुछ विवाद जिनको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठाता रहा है। कुछ घटनाएं ऐसी रही हैं जिन्हें लेकर बहस भी हुई है, मीडिया में चर्चा भी हुई है और इन सब का असर सरकार की छवि पर पड़ता है। हालांकि सरकार इन आरोपों को खारिज करती रही है, जो उनका काम है हमेशा के तरीके से, क्योंकि वो एक्सेप्ट तो कुछ करती नहीं है और अपने काम को सामने रखती है। लेकिन चुनाव के समय परसेप्शन यानी लोगों की सोच ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही मजबूत है, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि उन्होंने असम में विकास किया है, चाहे वो सड़क हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, निवेश लाना हो या फिर कानून व्यवस्था में सुधार की बात हो। सरकार का कहना है कि असम पहले से ज्यादा स्थिर और विकास की ओर बढ़ रहा है। अब यहाँ पर मुकाबला सीधा हो जाता है, एक तरफ जनता के कुछ वर्गों की नाराजगी और दूसरी तरफ सरकार का डेवलपमेंट मॉडल। अब सवाल ये उठता है कि क्या लोग बदलाव चाहते हैं या फिर स्टेबिलिटी के नाम पर वही सरकार दोबारा लाना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जमीन पर नाराजगी दिखती है लेकिन वोटिंग के दिन लोग अलग फैसला कर देते हैं। और यही राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई है, परसेप्शन और रियलिटी में फर्क। सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो दोनों तरह के नैरेटिव चल रहे हैं। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि इस बार सरकार के खिलाफ माहौल है, वहीं दूसरी तरफ समर्थक ये दावा कर रहे हैं कि सरकार आराम से वापसी करेगी। ऐसे में सच क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता के वोट से ही तय होगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं रहा गया है, बल्कि इसे एक बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि अगर नतीजे चौंकाने वाले आते हैं तो उसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। तो अब आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या इस बार हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार डूबेगी या फिर एक बार फिर मजबूती से वापसी करेगी? क्या मुद्दे भारी पड़ेंगे या विकास? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि कल का दिन सिर्फ असम के लिए नहीं बल्कि राजनीति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अगर मुद्दे अच्छे लगे हो तो वोट सोच समझ के डालिएगा।